कुछ दिन स्टडी में पॉज़ होने के बाद मैंने दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। गाइस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मैं कुछ दिन अपनी स्टडी नहीं कर पाई, क्योंकि ससुराल के काम के साथ साथ स्टडी मैनेज करना बहुत टफ़ हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने कुछ दिन का पॉज़ लिया। तो गाइस जब भी मैं घर जाती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, और जब हम लोग छुट्टी जाते हैं तो मैं ससुराल में कुछ दिन रहती हूँ और कुछ दिन अपने मम्मी से भी मिलने जाती हूँ, मतलब अपने मायके जाती हूँ। तो इस बार मैं ज़्यादा मायके नहीं जा पाई, मैं सिर्फ़ 2-3 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास गई थी। तो और मैं और मम्मी मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए। गाइज़ मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कभी-कभी, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी अकेली हैं और उन्होंने ही हमें पाल-पोस के बड़ा किया है और मेरी एक अच्छे घर में शादी की है। तो मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। गाइस मेरे जो फ़ादर हैं, मेरे फ़ादर आर्मी में थे और वो युद्ध के दौरान ही शहीद हुए थे। तो मेरी मम्मी के लिए इतना आसान नहीं रहा हम लोगों की अपब्रिंगिंग्स, क्योंकि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं और एक अकेली महिला के लिए उन सभी चैलेंजेस को फेस करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हुआ था मेरे पिताजी के साथ, कैसे क्या हुआ और कैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछना। मेरी जो बिफ़ोर मैरिज लाइफ रही है वो इतनी भी ईज़ी नहीं रही है, काफ़ी चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में और काफ़ी कुछ मैंने फ़ेस भी किया, तो वो सब मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, लगभग 10 दिन या 15 दिन हो गए थे जब से मैंने अपनी स्टडी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि वैष्णो देवी माता की यात्रा करने के लिए हम गए और उधर जाके रात में 12 बजे मैंने स्नान किया। माता रानी के दर्शन करने से पहले मैंने नहाया और नहाने के बाद हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए और वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे सर्दी लग गई और मुझे ज़ुकाम हो गया और मतलब बुखार भी था थोड़ा, तो मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाई थी। और मेरी ननद भी आई हुई थी और मेरा भांजा भी आया हुआ था, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता था, तो मैं अब कुछ दिन अपनी स्टडी नहीं कर पाई और अब मैंने दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो गाइस ससुराल में मैं ओनली 2 से 3 घंटे ही अपनी स्टडी को दे पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे दे पाती हूँ। तो इस बीच मैंने सोचा कि मैं अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 महीने बाद मेरा एसबीआई का एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अच्छी वोकैब की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी वोकैब को देना सही समझा, तो मैंने वोकैब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 2025 में मैं कुछ एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई गाइस, और मैंने अपना स्ट्रॉन्ग मन बना लिया है कि 2026 में मैं सारे एग्ज़ाम्स निकाल के दिखाऊंगी और आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी। तो गाइस जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये। इसमें वोकैब वगैरह भी अच्छे से दी हुई हैं और ग्रामर रूल्स भी अच्छे से दिए हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी हैं। तो इसी बुक से मैं अपनी वोकैब कवर कर रही थी और मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी ये। इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारे एग्ज़ाम के दौरान। तो गाइस मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी, बट इतना अच्छे से मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने दोबारा से स्टडी की थी। गाइस हमें स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, हमेशा हमें कंसिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो इसके बाद जब हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम इतने अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम मेनली मेरे साथ होती है। मैं कुछ दिन अगर गैप ले लेती हूँ स्टडी से तो मैं दोबारा इतने अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज़ अब मैंने स्ट्रॉन्ग मन बना लिया है कि अब मैं डेली और बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लगभग 3 महीने बाद से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और इस बीच मुझे करंट अफेयर भी कवर करनी है। तो अब मैं अपनी स्टडी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करूँगी और आपके साथ अपनी स्टडी जर्नी भी शेयर करूँगी। गाइस मैं ज़्यादा अच्छे वीडियोस अभी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ये मेरा इनिशियल फेज़ है और इस फील्ड में अभी भी मैं लर्नर हूँ। तो गाइस ये है मेरा प्यारा सा खरगोश, इसका नाम किट्टू रखा है हम लोगों ने। तो किट्टू मेरे रूम में आ गया था और ये ज़्यादातर समय मेरे रूम में ही स्पेंड करता है और बहुत क्यूट है ये।
तो गाइज़ मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। मैंने 1 घंटा रीज़निंग पढ़ा और 1 घंटा मैथमेटिक्स और 1 घंटा मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिया था। बस इतना ही मैं स्टडी कर पाई थी। गाइस मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और हम लोग 2-3 महीने में एक बार जाते हैं मेरे ससुराल। तो फिर सारे टाइम स्टडी करना भी मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि सास-ससुर की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, तो मैं उन्हें भी उनका टाइम देती हूँ। और गाइस ये हमारा प्यारा सा किट्टू है और मैं इसके साथ भी खूब एन्जॉय करती हूँ। बहुत क्यूट लगता है मुझे ये। तो गाइज़ अपनी स्टडी करने के बाद और थोड़ा-सा किट्टू को प्यार करने के बाद मैं घर के बाकी कामों में लग गई थी। गाइज़ मेरा ये इनिशियल फ़ेज़ है, हो सकता है मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, कुछ मिस्टेक भी करती होंगी। बट गाइज़ फिर भी आप सपोर्ट करना, क्योंकि एक समय पे हर कोई लर्नर ही होता है और इस समय मैं भी लर्नर ही हूँ। तो गाइज़ सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।